आदमी जुए खाने पर मजबूर है, जुए खाने पर मजबूर है। अल्लाह ने सारी नेमतें हमें दी है, उसके बावजूद अल्लाह की नाशुक्री। और मैं कहता हूं उम्मत के जयानो, उम्मत की माओ, सुनो, जिस नमाज से तुम दूर रहते हो, जाओ गज़ा के बच्चों को देखो, आज गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद की सायों में भी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते हैं और फिर भी नमाज अदा करते हैं। मिट्टी खा रहे हैं मगर नमाज अदा कर रहे हैं। आओ उठो, कौम के लिए दुआएं करो, अपनी कौम के लिए, इंसानियत के लिए अपनी आवाजें बुलंद करो। और हो सकता है आप हम सारी दुनिया मिलकर के जिस तरीके से अभी 60 से 70% गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, और बल्कि वहां जो इमदादी सामान जा रहा है, जो इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है कश्तियों के जरिए, जहाजों के जरिए, उसमें 60 से 70% पूरे के पूरे नॉन मुस्लिम्स है, पूरे के पूरे गैर मुसलमान है। और मैंने देखा इस भारत के अंदर भी जो फिलिस्तीन के मुताल्लिक, फिलिस्तीन के फेवर में आवाज उठाने वाले हैं, उनकी तादाद जो खुलेआम आवाज उठा रहे हैं, वो भी बूढ़े जवान बच्चे बच्चियां, ज्यादा तादाद गैर मुसलमानों की। ऐ मुसलमानों जागो, जागो, तुम्हारी बच्चियों को, तुम्हारे बेटों की लाशों को, उनके जिस्मों का पखच्चे उड़ाया जा रहा है, मगर तुम आशाइशों में, तुम आशाइशों में, बेरातो खुराबात में, शादियों और मर्दों के ताल पर नाचने में अभी भी मसरूफ हो। उठाओ अपना कीमती कोड़ी उठाओ, अपनी वो रकम उठाओ और दो फलस्तीन और गज़ा के बच्चों के लिए, फलस्तीन की माओ के सरों को ढांपने के लिए, और इन्हीं खरीद के दो उनके पेट भरने के लिए, गज़ाओं के लिए पैसे उठाओ। और हम भी भेज सकते हैं, हम भी उस जिहाद फी सबिलिल्लाह में हिस्सा ले सकते हैं जहां पर इटली है, ट्यूनिस है और स्पेन जैसे ममालिक ने और दीगर ऐसे अंग्रेजों के और गैर मुसलमानों के ममालिक ने आगे बढ़ करके अपनी गैरत का सबूत दिया है। उसी तरह हम भी उठे, हर बच्चा उठे, एक एक रुपया उठाए, ताउन इकट्ठा करे और भेजे उन मजलूमों के यहाँ, ताकि उन मजलूमों की दादरसी हो सके, उनका पेट भर सके। खुदा की कसम आप देखें, आप तड़प जाएंगे, आपका दिल फट जाएगा, कलेजा शक हो जाएगा, किस कदर बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन वो जलील वादा खिलाफ कौम, अल्लाह ने जिसे अज़ाब की शक्ल में मुसल्लत कर दिया है, वो यहूदी कौम जिसने अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को ज़मीन पर रोक डाला है, उसके लिए बद्दुआएं करो और मजलूमीन के लिए दुआएं करो, उनके लिए सहारा बनने की कोशिश करो, ताउन इकट्ठा करो और भेजो, ताकि कम से कम तुम भी उस जिहाद फी सबिलिल्लाह में हिस्सा ले सको। वहां की बेटियों का सर ढका जा सके, बच्चों और बड़ों बूढ़ों का पेट भरा जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम, जो सूरत हाल है तेरे सामने है, हम उस काबिल नहीं मेरे मौला, लेकिन जिस काबिल भी हम हैं तो हमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी गैरत को भी जिंदा कर दे, ऐ अल्लाह हमारी गैरत को भी जिंदा कर दे। कभी था मदीने के अंदर एक यहूदी ने एक बेटी के सर से दुपट्टा खींचा, अल्लाह अकबर कबिरा, मुसलमान टूट पड़े, अल्लाह अकबर, जंग छिड़ गई, एक बेटी के सर से हिजाब उतार दिया। आज हजारों बेटियों के सर से नहीं, उनके जिस्म कफन से भी नहीं ढके हैं, कफन भी नहीं नसीब। लेकिन आज बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरान सो रहे हैं, और शर्म की बात है। और लोगों, हुक्मरानों को छोड़ो, देखो जाकर के समुद्री लहरों में, छोटी छोटी कश्तियों में कितने नौजवान, कितने बूढ़े, कितने उम्र दराज अधेड़ उम्र के लोग हैं जो सामान्य रसद लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। और जहां भी इंसानियत शर्मसार हो रही है, मानवता शर्मसार हो रही है, ह्यूमैनिटी शर्मसार हो रही है, परवरदिगार आलम हमें उसके खिलाफ कदम उठाने की और उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। हर शर से बचा उम्मत मुस्लिमा, इंसानियत जहां भी दरिंदगी के शिकार है मेरे मौला, ऐ अल्लाह तू जब्बारो कहार है, ऐ अल्लाह तू जब्बारो कहार है, तू मुंतकिम हकीकी है। ऐ अल्लाह उन बदमाशों को सख्त तरीन सजा दे, इबरतनाक सजा दे और मजलूमों की मदद फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।